पुरुष भगवान आदिनाथ भाग 2। इस प्रकार जाते जाते रात्रि का छोटा करने वाला, नद नदी सरोवर को शुष्क करना देने वाला और पर्यटकों के लिए क्लेशकर भीषण ग्रीष्मकाल उपस्थित हुआ। विशाल भट्टी में जलती हुई अग्नि की भांति प्रसन्न गर्म हवा प्रवाहित होने लगी। सूर्य अंगारे सी धूप चारों ओर प्रसरित होने लगा। सार्थ ने पथ के दोनों ओर के वृक्षों के नीचे विश्राम ले लेकर थोड़ा आगे बढ़ना प्रारंभ किया। जो प्यासे होते वे प्याऊ से पानी पी पी कर वृक्षों के नीचे कुछ देर सो जाते। महिषों की जीभें इस प्रकार बाहर निकलने लगी जैसे निश्वासी उन्हें बाहर धक्का दे रहे हैं। जो उन्हें चला रहे थे उनकी मार का भी भय न कर वे कीचड़ कादे में उतरने लगे। सारथी के चाबुक से पीटने पर भी उसकी उपेक्षा कर बलद दूरवर्ती वृक्षों की छाया में जाकर खड़े होने लगे। गर्म लोह शलाकाश्राओं में जिस प्रकार मोम पिघल जाता है, उसी प्रकार सूर्य की उत्तप्त किरणों के स्पर्श से मनुष्यों की देह से श्वेत धारा प्रवाहित होने लगी। पथ की धूल अग्निकुंड की राख की भांति उष्म हो गई। सार्थ के साथ जो स्त्रियां थीं वे राह में जलाशय देखते ही उसमें उतर कर स्नान करने लगी और पद्मनाल उखाड़कर गले में लपेटने लगी। पसीने से उनके परिधान वस्त्र भीगकर इस प्रकार देह से सटे जा रहे थे जैसे लगता है जैसे अभी अभी स्नान कर वे गीलों वस्त्रों में ही चल रही है। मनुष्य ढाक, ताड़, हिंताल, कमल और कदली के पत्रों से हवा कर कर पसीना सुखाने लगे। ग्रीष्म के पश्चात ग्रीष्म की भांति पथ के लिए विघ्नकारी वर्षा ऋतु का आविर्भाव हुआ। यक्ष की भांति विराट धनुष लिए और जलधारा रूप वारण बरसाते हुए मेघ आकाश में छा गए। सार्थ के समस्त लोग भयभीत से उसी ओर देखने लगे। बालक जिस प्रकार अधजली लकड़ी घुमा घुमा कर भय दिखाते हैं, उसी प्रकार बिजली चमक चमक कर उन्हें डराने लगी। वर्षा के जल से उमड़े हुई जलधारा नदी के कगारों की भांति पथिकों के चित्त को भी भंग कर रही थी। वृष्टि के जल में ऊंची नीची धरती एक समान हो गई थी। सच ही तो कहा है कि जल जब जब बढ़ता है तो विवेक खो देता है। दूसरा अर्थ, मूर्ख उन्नति करने पर भी विवेक को प्राप्त नहीं करता। जल, कीचड़ और कांटों से पथ दुर्गम हो गया था, अतः 1 योजन पथ प्रतिक्रमण करने पर लगता है जैसे 100 योजन पथ पर अतिक्रमण कर पाए हैं। मनुष्य घुटनों तक जल में इस प्रकार चल रहे थे मानो अभी अभी कैद से मुक्त होकर आए। पाँव में भारी भारी बेड़ियां होने के कारण कैदी जैसे धीरे धीरे चलते। समस्त पथ जल में इस प्रकार विस्तारित हो गया था जैसे किसी दुष्ट दैत्यों ने पतितों के पथ को प्रवृत्त करने के लिए चारों ओर अपने हाथ फैला दिए। गाड़ियों कादे में इस प्रकार घुसने लगी मानो रथ के चक्कों ने उन्हें पीस डालने के लिए धरती ने रथ चक्रों का ग्रास कर लिया है। ऊँटों के पैर ही नहीं उठ रहे। आरोही गृह ने इसलिए नीचे उतारकर उनके पैरों में रस्सी बांधकर खींचने लगे, किंतु कादे के कारण उनके पैर उठते नहीं बल्कि वे गिर गिर जाते थे। वर्षा के कारण पथ चलना दुष्कर सबक कर दृढ़ श्रेष्ठी ने उसी वन में रहने का निश्चय किया। एक ऊंचा स्थान देखकर उन्होंने तंबू डाला। उनकी देखी देखी अन्य लोगों ने भी तंबू डालने या कुट्टी निर्मित की। ठीक ही तो कहा जाता है, जो देश और काल से आचरण करता है वह सुखी होता है। श्रेष्ठी के मित्र मणिभद्र ने भी जीव रहित भूमि पर उपाश्रय की भांति एक कुटी बना दी। साधु सहित आचार्य वहां प्रवस्थान करने लगे। साथ में बहुत थे लोग थे और अनेक दिन उन्हें रहना पड़ा, अतः उनके साथ जो पाथेय और चारा आदि था सब खत्म हो गया। क्षुधा से पीड़ित वे अन्य सामान्य तपस्वियों को भांति कंदमूल आदि के संधान में इधर उधर विचरण करने लगे। एक दिन संध्या को श्रेष्ठी के मित्र मणिभद्र ने साथियों की दुर्दशा के विषय में श्रेष्ठी से निवेदन किया। ये सुनकर श्रेष्ठी उनके दुख से इस प्रकार निश्चल होकर बैठ गए जैसे हवा नहीं रहने पर समुद्र निश्चल हो जाते हैं। इसी प्रकार चिंता करते करते श्रेष्ठी भी आंखें लग गई। ठीक ही तो कहा गया, देखो रति सुख निंदा के प्रमुख कारण होते हैं। क्षुधा से पीड़ित वे अन्य सामान्य तपस्वियों की भांति कंदमूल आदि के संधान में इधर उधर विचरण करने लगे। एक दिन संध्या को श्रेष्ठी के मित्र मणिभद्र ने साथियों की दुर्दशा का विषय में श्रेष्ठी से निवेदन किया। ये सुनकर श्रेष्ठी उनके दुख से इस प्रकार निश्चल होकर बैठ गए जैसे हवा नहीं रहने पर समुद्र निश्चल हो जाता है। इसी प्रकार चिंता करते करते श्रेष्ठी की आंखें लग गई। ठीक ही तो कहा गया है, क्षति, दुख और अति सुख निंद्रा के प्रमुख कारण होते हैं। रात्रि के शेष प्रहर में शुभ चिंतक अश्वशाला का एक प्रहरी ये कहता हुआ श्रेष्ठी का गुणगान कर रहा था। हमारे जो स्वामी है उनका यश चारों और विस्तृत है। यद्यपि सभी दुखों का समय आ गया है, तब भी भली भांति पोषणा करते हैं। ये गुणगान
श्रेष्ठी धन के कानों में पहुंचा। वह सोचने लगा, किसने मेरी भर्त्सना की? मेरे साथ कौन दुखी है? अरे हाँ, हमारे साथ जो आचार्य धर्मघोष आए थे, वे तो केवल वही भिक्षाकरण करते हैं जो न उनके लिए बना है न बनाए गए। कंद मूल का तो स्पर्श भी नहीं करते। इस दुख में मैं ना जाने उनकी क्या अवस्था हुई है। राह में सारी व्यवस्था मैं करूंगा कहकर आश्वासन देकर मैं ले आया, पर उन्हें मैंने एक बार याद भी नहीं किया। अब उसके पास जाकर अपना मुंह कैसे दिखाऊं? फिर भी आज उनके पास जाऊंगा और उनका दर्शन कर स्वयं का पाप प्रक्षालन करूंगा। कारण इसके अतिरिक्त सब प्रकार की वासनाओं के प्रतित्यागी उन महात्मा की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए श्रेष्ठी को रात्रि का चतुर्थ याम भी द्वितीय याम लगने लगा। आखिर रात्रि प्रभात में परिणित हुई। श्रेष्ठी नवीन वस्त्र अलंकारों से भूषित होकर विशेष विशेष व्यक्तियों को साथ लिए आचार्य की कुटी की ओर अग्रसर हुए। कुटी पर्ण पत्रों से आच्छादित थी। घास की दीवारें थी। उसकी बनावट इस प्रकार की जैसे कपड़े पर कसीदे का काम किया गया हो। जिस भूमि पर वह कुटी बनी थी वह जीव रही थी। वहां उसने आचार्य धर्मघोष को देखा। देखकर उसे ऐसे लगा कि आचार्य ने पाप रूट समुद्र को प्रशमित कर लिया। वे मोक्ष के मार्ग स्वरूप है, धर्म के स्तंभ है, तेज के आश्रय, कषाय रूप गुल्म के लिए हिम रूप है, लक्ष्मी के कंठाभरण, संघ के अद्वैत भूपरण, मुमुक्षुओं के लिए कल्प वृक्ष रूप, तपस्या के प्रत्यक्ष प्रवत्वान, मूर्तिमान आंग्रम और तीर्थ परिचलनकारी तीर्थंकर स्वरूप है। आचार्य के पास और भी अनेक मुनि अवस्थान कर रहे थे। उनमें कोई ध्यान में निरत था, किसी ने मौन धारण कर रखा था, कोई कार्यसंग में अवस्थित था, कोई आगम का अध्ययन कर रहा था, कोई गुरु की सेवा कर रहा था, कोई धर्म कथा सुन रहा था, कोई अनुज्ञा दे रहा था, कोई तत्व सबकता रहा था। श्रेष्ठी ने पहले धर्मघोष आचार्य की एवं बाद में पन्या मुनिवरों की वंदना की। आचार्य ने जैन धर्म प्राप्त हो कहकर श्रेष्ठी को आशीर्वाद दिया। श्रेष्ठी आचार्य के चरण कमलों के पास राजहंस की भांति प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए और बोला, हे भगवान, मैं आपको मेरी साथ ले जाऊंगा ऐसा कहा था, किंतु मेरा वह वाक्य शस्त्र काल में मेघाडंबर की भांति ही मिथ्या और आडंबर मात्र ही था। कारण उस दिन से लेकर आज तक न तो मैंने आपकी दर्शन वंदना की और न ही अन्न जल और वस्त्रदान में आपका सहकार किया। जाग कर भी मैं सोया था। मैंने आपकी अवज्ञा की है और अवज्ञा वचन भंग किया है। हे भगवान, इस प्रमाद के लिए आप मुझे क्षमा करें। सर्वदा सब कुछ सहन करते, इसलिए महात्मा कारण पृथ्वी की भांति सर्वस्व होते। प्रत्युत्तर में आचार्य बोले, हे सार्थवा, तुमने पंथ में हिंसक पशु की मेरी रक्षा की है, सर्व प्रकार से मेरा सम्मान किया है। तुम्हारे साथ जाने वाले लोगों ने ही हमें अन्न जल दिया, तभी तो हम कोई असुविधा नहीं हो पाई। अतः तुम मन में बिल्कुल क्षोभ मत करो। श्रेष्ठी बोले, सत्पुरुष तो सर्वत्र गुण ही देखते हैं। यही कारण है कि अपराधी होने पर भी आप पाप मुक्त इस प्रकार कह रहे, किंतु मैं अपने प्रमाद के लिए सचमुच ही अत्यंत लज्जित हूँ। अब आप प्रसन्न होकर मुनियों को मेरे यहाँ से भिक्षा लाने के लिए प्रेरित करिए, मैं आपको इच्छा अनुकूल फल दूंगा। आचार्य बोले, तुम तो जानते हो हम यही अंजल ग्रहण करते जो हमारे लिए न बनवाया गया हो और जो जीव रहित हो। मैं ऐसा ही अन्न जल मुनियों को दूंगा। कहते हुए श्रेष्ठी आचार्य को प्रणाम कर स्व आवास को लौट आए। मुनिगण भिक्षा लेने श्रेष्ठी के आवास पर गए, किंतु देव वश श्रेष्ठी के आवास पर ऐसा कुछ नहीं मिला जैसे मुनि गण ग्रहण कर सके। तब श्रेष्ठी इधर उधर देखने लगा। सहसा उनकी दृष्टि उनके निर्मल अंतःकरण की भांति ताजे घी पर पड़ी। श्रेष्ठी ने मुनियों से पूछा, क्या ये भी आपके काम आ सकता है? मुनियों ने आ सकता है कहते हुए भिक्षा पात्र श्रेष्ठी के सम्मुख रख दिया। मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, कृतकृत्य हुआ, ऐसा चिंतन करते करते श्रेष्ठी का शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने स्व हाथों से वही मुनियों को पात्र में डाल दिया। तदुपरांत साधु नेत्रों से उनकी वंदना की। नानो उसी अब आनंदाश्रु से उन्होंने पुण्य रूप अंकुर अंकुरित कर लिया। मुनि भी समस्त कल्याण एवं सिद्धि के सिद्धि मंत्र स्वरूप धर्म प्राप्त हो कहकर आशीर्वाद देते हुए अपने कुटीर को लौट गए। धनश्रेष्ठी ने मोक्ष रूप वृक्ष का दुर्लभ बीज व सम्यक रूप बीज को प्राप्त किया। संध्या समय श्रेष्ठी पुनः मुनियों के निवास स्थान पर गए और आचार्य की वंदना की। फिर उनकी अनुमति लेकर करबद्ध बने उनके सामने बैठ गए। धर्मघोष चोरी ने श्रुत केवली की भांति मेघ मंद्र महाराज में कहा, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। धर्म ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है एवं संसार अटवी को पार करने का पथ प्रदर्शित करता है। धर्म माता की भांति पोषण करता है, पिता की भांति रक्षा करता है, मित्र की भांति प्रसन्न करता है, बंधु की भांति आनंद देता है, गुरु की भांति उज्ज्वल गुण से भूषित कर उच्च स्थान देता है और प्रभु की भांति प्रतिष्ठित करता है। धर्म सुख का प्रसाद है।
चक्रव्यूह के लिए कवच तुल्य है। शीतोत्पन्न जड़ता को विनष्ट करने में आतप तुल्य होने के साथ ही पाप के मर्म को ज्ञाता है। धर्म प्रभाव से बीज राजा होता है, बलदेव होता है। जीव राजा होता है, बलदेव होता है, वासुदेव होता है, चक्रवर्ती होता है, देवता होता है, इंद्र होता है, ग्रीवेक होता है और अनुत्तर विमान में महामिंद होता है। इतना ही नहीं, धर्म के ही प्रभाव से तीर्थंकर भी होता है। ऐसा क्या है जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।